आप इस कहानी को खुद से जोड़िएगा और महसूस कीजिएगा कि जो कहानी है ना, ये हमारे जीवन में कैसे काम करती है या इसके क्या प्रभाव है। क्या हम जीवन के किसी पड़ाव में ऐसी समस्याओं से गुजरेंगे या गुजर रहे हैं, इन तमाम चीजों को रिलेट करते हुए, समझते हुए हम इस कहानी से जुड़ेंगे। तो क्या आप मेरे साथ मतलब मेरा सहयोग देंगे ना? यस सर। पक्का? यस सर। ऐसे ये सब आ रहा है तुम्हारे जैसे, सहयोग करेंगे? यस सर। पक्का? यस सर। तो कहानी है एक छोटी सी चिड़िया की, प्यारी सी चिड़िया की, जो अपने नए घर की तलाश में निकली है। कहानी एक छोटी सी चिड़िया की, एक प्यारी सी चिड़िया, एक नन्ही सी चिड़िया जो पहली बार अपना घर बनाने को चली है। वो बहुत ऊर्जा से भरी हुई है। उसके दिलो दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही हैं कि मेरा घर ऐसा होगा, क्या मेरा घर ऐसा होगा, क्या मेरा घोंसला ऊपर पेड़ में होगा, किसी टहनी पे मैं बनाऊंगी। वो उस घर को संजो रही थी अपने ख्यालों में और वो चल रही थी अपने एक नए घर की तलाश में। वो उड़ते 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 आ पहुंची जंगल में। वो जंगल के पहले पेड़ पे गई। उसने देखा कि वहां पे थे उल्लू भाई। उल्लू भाई अपने चश्मे को साधे हुए अखबार पढ़ रहे हैं और उल्लू दादा थे वो। तो उल्लू दादा जब अखबार को पढ़ रहे हैं एकदम गौर से, तो चिड़िया ने थोड़ा सा डरते हुए कहा, उल्लू दादाजी, अरे ओ उल्लू दादाजी। उल्लू दादा ने नहीं सुना। उसने और जोर से कहा, अरे ओ उल्लू दादाजी। उन्होंने फिर नहीं सुना। फिर से चिड़िया ने और जोर से कहा, अरे ओ उल्लू दादाजी। उल्लू दादाजी ने अपने अखबार को बंद किया और कहा, अरे चिल्लाती क्यों है, अब बहरा थोड़ी हूं मैं। हाँ बोल, क्या हुआ? उल्लू दादाजी, क्या मैं आपके पेड़ पे घर बना लूं? क्या बना लूं सर? अरे नहीं दादाजी, सर नहीं, घर। अच्छा, इस पेड़ पे घर बनाएगी? अपना बहना, इस पेड़ पर पहले ही बहुत सारे पक्षी रहते, अरे वो पढ़ने लिखने नहीं देते। जा तू भाग यहां से, कहीं और घर बना लो। उल्लू दादा ने चिड़िया को उस पेड़ से भगा दिया। चिड़िया उस जंगल के एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पे टहलती रही अपने घर की तलाश में। फिर जब वो एक और पेड़ पे पहुंची तो वहां पे उसने देखा कौवा भाई को। कौवा भाई ने हेडफोन लगाए हुए हैं और वो एकदम म्यूजिक में मग्न एक्सरसाइज कर रहा है। वो लगा हुआ एक्सरसाइज करने पे इधर से चिड़िया ने कहा, अरे ओ कौवा भाई। उन्होंने क्यों सुनना था? क्योंकि उनके कान पे थे हेडफोन। और जोर से कहा, अरे कौवा भाई सुनते हो? फिर नहीं सुना। चिड़िया कौवे के पास गई, उसके कपड़े को हिलाते हुए कहा, अरे ओ कौवा भाई, अरे क्या हो गया? तुमने डरा ही दिया था। अरे हार्ट फेल हो गया था मेरा। कौवा भाई, आपने ना हेडफोन लगाए थे तो आप सुन ही नहीं रहे थे। वो तो ठीक है, जान निकल गई थी मेरी। बोल क्या है? कौवा भाई, क्या मैं आपके पेड़ पे घर बना लूं? तो यहाँ घर बनाएगी? हाँ कौवा भाई,
नहीं नहीं नहीं, अब यहाँ घर नहीं बनाना। अरे यहाँ पहले बहुत सारे कौवे रहते, एक्सरसाइज नहीं करने देते मुझे, सिर्फ कैम 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 लगे रहते हैं। अब तू भाग यहाँ से, कहीं और जाके घर बना, चल चल भाग यहाँ से। कौवे ने चिड़िया को भगा दिया। चिड़िया सारे दिन सारे जंगल में घूमती रही। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, तीसरे पेड़ से चौथे पेड़, लेकिन किसी भी पक्षी ने उसको घर नहीं बनाने दिया। शाम होने को आई है, चिड़िया उदास है, वो परेशान है। वो एक पेड़ के नीचे बैठी छोटी सी चिड़िया, उस छोटी सी चिड़िया की छोटी छोटी आंखें, और उन छोटी छोटी आंखों से टपक छोटे छोटे आंसू। वो परेशान है, वो रो रही है। तभी एक भारी भरकम आवाज आई, अरे ओ चिड़िया, क्यों परेशान है? अरे रो क्यों रही है? चिड़िया ने कहा, आवाज कहां से आई? अरे पगली, इधर उधर क्या देखती है? जिस पेड़ के नीचे तू बैठी है, मैं हूं बरगद का पेड़। क्यों परेशान है? अरे क्यों रो रही है? चिड़िया, अब बरगद भाई, अब मैं क्या कहूं? मैं सुबह से परेशान हूं। मैं सारे जंगल में सारे पेड़ों पे भटक रही हूं और कोई भी मुझे यहां घर नहीं बनाने दे रहा। मैं जंगल के सारे पेड़ों पे गई, सबने मुझे भगा दिया। अब बरगद भाई, तुम ही बोलो, शाम होने को आई है, इस जंगल में मैं अकेली हूं। मैंने तो किसी के साथ कुछ बुरा भी नहीं किया, मैं तो किसी के साथ लड़ी भी नहीं हूं, और इस जंगल में मैं पहली बार आई हूं। तुम ही बोलो बरगद भाई, क्या मेरी शक्ल इतनी खराब है कि इतने बड़े जंगल में कोई मुझे घर ही नहीं बनाने दे रहा? मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया है। चिड़िया फपक फपक के रोने लगी, उसके आंखों से ढेर सारे आंसू टपक रहे। तभी बरगद के पेड़ ने कहा, अरे पगली, रोती क्यों है? अरे क्यों परेशान है? आप ऐसे परेशान ना हो। देखो मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना विशाल हूं। अरे जहां तेरी इच्छा वहां घर बना ले। चिड़िया ने कहा, बरगद भाई, क्या तुम सच कह रहे हो? अरे हाँ पगली, जहां तेरी इच्छा। चिड़िया बड़ी खुश हुई। वो एक शाख से दूसरी शाख, दूसरी शाख से तीसरी शाख, उसने उस पूरे पेड़ की सभी शाखाओं को टटोला, छाना, और अंत में उसने उस पेड़ की सबसे ऊपर वाली शाख पे अपना घर बनाया, जहां से सारा जंगल दिखता था। चिड़िया अब जंगल में खुशी खुशी रहती थी। वो सबसे कहती, तुम्हें पता है मेरा घर इस जंगल के सबसे बड़े पेड़ पे है, और वहां से सारा जंगल दिखता है। एक दिन चिड़िया अपने घोंसले में आराम कर रही, तभी पीछे से कुछ आवाजें आई, भागो भागो, इस जंगल को छोड़ के भाग चलो, जाओ अपनी जान बचाओ। पीछे से जब ऐसी आवाजें आई, चिड़िया ने देखा कि जंगल से सारे पक्षी, सारे जानवर जंगल को छोड़कर जा रहे हैं। चिड़िया परेशान हो गई। फिर से पीछे से आवाजें आई, भागो भागो, इस जंगल को छोड़कर भाग चलो, अरे जंगल पे आग लगी है, आग, अपनी जान बचाओ और इस जंगल को छोड़ के भाग चलो। चिड़िया परेशान, उदास। बरगद के पेड़ ने कहा, अरे पगली, सोच क्या रही है? जा अपनी जान बचा, अरे जंगल में आग लगी है,
सारे पशु पक्षी जा रहे हैं, तू भी अपनी जान बचा। चिड़िया ने कहा, नहीं बरकत भाई, जब मैं मुसीबत में थी तुमने मेरा साथ दिया था, अब मैं तुमको छोड़ के नहीं जाने वाली। अरे तू पागल है क्या? तेरा दिमाग खराब है? अरे जंगल में आग लगी है, जल के मर जाएगी, जा भाग जा यहां से। चिड़िया ने हट पकड़ दी और कहा, नहीं, अब मैं नहीं जाने वाली बरकत भाई, और तुमको छोड़ के तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। अरे पगली, तेरे पे पंख हैं, तू उड़ के जा सकती है। मेरी जड़ें इस धरती पे नीचे नीचे तक फैली हुई हैं, मैं तो हिल भी नहीं सकता। जा अपनी जान बचा। लेकिन चिड़िया ने हट पकड़ी। उसने कहा, नहीं बरकत भाई, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाली। बरगद के पेड़ ने अब उसको डांटते हुए कहा, अरे पागल हो गई है तू, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे जंगल में आग लगी है, सारे पशु पक्षी अपनी जान बचा रहे हैं, और तू यहाँ पे हट लिए हुए है कि तू नहीं जाएगी। दिमाग खराब हो गया है तेरा। अरे पागल हो गई है तू, इस जंगल से चली जा और अपनी जान बचा। दिमाग खराब हो गया है तेरा, और इस जंगल से जाती है कि नहीं? चिड़िया ने फिर से कहा, नहीं बरकत भाई, नहीं जाती है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है, चल भाग मेरे पेड़ से। उसने उस चिड़िया को डांटते हुए उस पेड़ से भगा दिया। चिड़िया परेशान थी, वो उदास थी, वो आसमान की तरफ उड़ रही थी। वो जंगल को देखती, बरगद के पेड़ को देखती, अपने घोंसले को देखती। वो परेशान, उदास, ऊपर आसमान में ऊपर की तरफ उड़ रही। अचानक चिड़िया ने आसमान से नीचे की तरफ गोता खाया और वो चल पड़ी एक नदी की तरफ। वो नदी में गई, उसने चोंच पे पानी भरा और चल पड़ी जंगल की आग की तरफ। वो इस काम को बार बार करती रही। बाकी लोग उस पर हंसने लगे, दिमाग खराब है, पागल हो गया, ये छोटी सी चौकी तीन बुझाना आ गई, पागल हो गया। अरे इसका दिमाग खराब हो गया है, अरे पागल हो गई है ये बुझाएगी जंगल की आग को। पागल है ये। लेकिन चिड़िया ने किसी की परवाह नहीं करी। वो ये काम बार बार करती रही। ये काम देख रहे थे उल्लू दादा। उल्लू दादा ने सोचा, बताओ मैं कितना स्वार्थी हूं। एक कल की आई चिड़िया अपने घर के बारे में, इस जंगल के बारे में सोच रही, और मैं जिसने पूरा जीवन इस जंगल में काटा, मैं अपनी जान बचा रहा। अरे मैं तो बूढ़ा हूँ, जल के मर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। और उल्लू दादा ने सोचा और वो भी चल पड़े नदी की तरफ। उन्होंने पानी भरा चोंच पे और चल पड़े जंगल की आग की तरफ। ये सारी चीजें देख रहे थे कौवा भाई। कौवा भाई का ईगो हर्ट हो गया। बोला, ये छोटी सी चिड़िया जिसकी इतनी सी चोंच, ये बचाएगी जंगल की आग, और ये बूढ़ा उल्लू जो अपने अखबार को कैसे कांपते हुए पकड़ता है, ये बुझाएगा जंगल की आग। अरे हम बुझाएंगे जंगल की आग को, इसी दिन के लिए डोले सोले बनाए हैं। ऐसे थोड़ी हमने एक्सरसाइज करी है। कौवा भाई भी चल पड़े नदी की तरफ, चोंच पे पानी भरा और चल पड़े जंगल की आग की तरफ। देखा देखी हजारों लाखों पक्षी ये काम करने लगे। इसी बीच नीचे दौड़ रहे थे हाथी। भैया ने सोचा, यार अम्मा ये बचाएंगे जंगल की आग को। अरे हम बचाएंगे जंगल की आग को। अरे हम ये चोंच में ये भरेंगे पानी, हमारी तो इतनी लंबी सूंड है, 10-15 लीटर पानी तो हम ऐसे ले चलते हैं, हम बुझाएंगे जंगल की आग को। हाथी दादा भी चल पड़े नदी की तरफ और उन्होंने अपनी सूंड पे पानी भरा और चल पड़े जंगल की आग की तरफ। जब तक एक छोटी सी चिड़िया की छोटी सी चोंच से पानी गिर रहा था, तब तक वो एक बूंद थी।
अब लाखों पक्षियों की लाखों चोंचों से लाखों बूंदे गिर रही थी। क्या मौसम रहा होगा? उन लाखों बूंदों से बारिश हुई और जंगल की आग बुझ गई। और इस तरीके से चिड़िया ने अपनी जंगल को बचा लिया। ये कहानियां हैं जहां हम खुद को रिलेट करते हैं। वो कहानियां हैं जो एक आता है ना कि जनरेशन गैप, उस पे पुल का काम करते हैं। जब दादा अपनी नाती को कहानी सुना रहा होता है और वो लोक कथाओं के माध्यम से ज्ञान दे रहा होता है, उस गैप को जोड़ने का काम कहानी करती है। जब आप एमएससी, बीएड, डीएलएड, बीएड ये सारी चीजें पढ़कर एक कक्षा 1 के बच्चे के साथ बैठ रहे होते होंगे तो वहां काम करेंगी ये कहानियां, जहां वो रिलेट कर रहे होंगे आपसे। तो हमारी यही कोशिश है कि आप जब भी अपनी कक्षाओं में जाओ, उन प्यारे प्यारे छोटे छोटे चेहरों को जरूर महसूस करना, उन छोटी छोटी हथेलियों को छू के जरूर देखना, उन छोटे छोटे पाँव को जो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चलकर आपकी कक्षाओं में पहुंच रहे हैं, उनको जरूर महसूस करना और उसके बाद उनको तराशना शुरू करना। तो इस कहानी के साथ अपने सेशन को समाप्त करता हूँ और अभी आपका आधा 1 घंटा टाइम। हाँ, ये 1:45 होने जा रहा है। अच्छा, मैं